बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब मैं दावते खिताब दूंगा कायदे पंजाब, कायदे अहले हदीस, जर्नैल अहले हदीस हजरत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी साहब को अपने कायद का इस्तकबाल कीजिए। नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। हाथ बुलंद करके माशाअल्लाह, नारे तकबीर। मसलक के हक अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस हजरत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी साहब। इन्नल हम्दलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ून बिही लकान खैरन लहुम व अशद्द तस्बीता। अगर वो उस पे अमल करें जिसकी उन्हें तालीम दी जा रही है तो उनके लिए खैर ही खैर है। हजरात जी वकार माशाअल्लाह, कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दौर और आखिरी नशिस्त है। अल्लाह के फजल और करम से आप अहबाब जिस मोहब्बत साथ, दीनी जज्बे के साथ, जमाती वाबस्तगी के साथ तशरीफ फरमा है, अल्लाह अपनी रहमतों का साया नसीब फरमाए। हजरात, बिलाशुबा मुझे खुशी हो रही है कि आप जम के बैठे हैं। अभी इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ सुनना और सर धुमना नहीं होता, यहाँ से कुछ लेके जाना होता है, ताजगी ईमान में पैदा करनी होती है, उस मैसेज पैगाम को आगे देना होता है, लोगों तक पहुँचाना होता है। अभी मुझसे कबल जमात की अजीम शख्सियत अल्लामा बरकत तौहीदी हाफिज़हुल्लाह अपने असलाफ की तारीख को खूबसूरत लहजे और अंदाज में दोहरा रहे थे। और ये बड़ा जरूरी है, गाहे गाहे बाज खां किस्साए परी नारा। कभी कभी अपने बड़ों की बातों को भी सुन के अपने दिलों को ताज़ा कर लिया करो। हजरात जी वकार, सरवरे कौनैन ताजदारे हरमैन जुनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये दीनी फरीज़ा है। याद रखिए, जिस सीने में सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं, उसका ईमान नहीं है। मोहब्बत रसूल दीनी फरीज़ा है। तफसील में जाए बगैर उलमा की कसीर तादाद माशा अल्लाह तशरीफ फरमा। जमात के बड़े अजीम खतीब मैं देख रहा हूँ देर से यहाँ तशरीफ फरमा, मौलाना हाफिज मोहम्मद इसहाक उकाड़वी, अल्लाह सेहत सलामती अता फरमाए। अभी मेरे बाद वो आपसे मुखातब होंगे और दीगर उलमा कुछ पहुँच चुके, कुछ रास्ते में हैं। बिलाशुबा बड़ा मुश्किल होता है देर तक बैठना, मगर ये बैठना बड़ा बायस बरकत भी होता है। सबक लेके जाइए, जहन तैयार करके जाइए।
मोहब्बत रसूल फर्ज है। पहली बात, मोहब्बत हो कितनी, सही हदीस है, दो तरह के अल्फाज हैं। एक आम रिवायत हजरत अनस बिन मालिक से आपने सुनी हुई कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नास अजमाइन। लोगों, जब तक अपने वालिदैन, औलाद और दुनिया भर के लोगों से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत न करोगे, ईमान हो सकता नहीं, तुम ईमानदार नहीं हो सकते। दूसरी रिवायत, उसमें अल्फाज फवल्लाजी के शुरू में है, फवल्लाजी बियदिही, उसके बरिया की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। लोगों, तुम ईमानदार नहीं हो सकते जब तक वालिदैन, औलाद और पूरी दुनिया के लोगों से बढ़कर आमना के दुर्रे यतीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं कर लोगे। पहली बात मैंने की, मोहब्बत दीनी फरीजा है। दूसरी बात मैंने की, मोहब्बत सारे जहान से बढ़कर करनी है। तीसरी बात, जान से भी बढ़कर करनी है। हदीस बेशुमार मेरे सामने है, मगर बड़े इख्तिसार के साथ। ये रिवायत भी सही बुखारी की, अब्दुल्लाह इब्न हशाम रावी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, कमाल एक घड़ी, एक समा अजीब था। कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम के साथ सफर कर रहे थे। वाहुवा आखिजुम बियद उमर इब्न खत्ताब, ध्यान मेरी तरफ रखना, हुजूर के दस्ते रहमत में हजरत उमर का हाथ था। समझ आ रही है? हुजूर ने उमर का हाथ अपने मुबारक हाथ में पकड़ा हुआ था। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने अपने वजूद में हुजूर के दस्ते रहमत की ठंडक, नूर, सुरूर, हलावत और तरावत इस अंदाज से पाई, मैं खुशी से झूमने लग गया और मैंने कहा, प्यारे ला अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्ल शैइन इल्ला मिन नफ्सी। प्यारे, आप मुझे सारे जहान से ज्यादा प्यारे हैं सिवाय जान के। खरे लोग थे हजरात, ख्याल था उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का, आका खुश होंगे, शाबाश कहेंगे, एप्रिशिएट देंगे, खिराजे तहसीन पेश करेंगे। मगर हवेली बहादुर शाह और अड़ोस पड़ोस से आए हुए बाशऊर और गयूर मुसलमानों, रात का समा है, रब की रहमतें बरस रही है, अल्लाह गवाह है। आपने फरमाया, अल्लाह वल्लजी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना हब्बा इलैका मिन नफ्सिक। उमर नाना, उस किबरिया की कसम जिसके दस्ते कुदरत में, जिसके हाथ में मेरी जान है, उस वक्त तक तेरा ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक तू अपनी जान से भी बढ़कर मुझे प्यारा ना बना ले। हजरात, हम वाज सुनते हैं, दर्स सुनते हैं, खुतबा सुनते हैं, बिलाशुबा ईमान में ताजगी पैदा होती है, मगर बहुत कम ऐसे खुश नसीब हैं। अल्लाह करे इस मजलिस में वो खुश नसीब शामिल हो जाए। बहुत कम ऐसे खुश नसीब जिन्हें पता चले ये हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की हदीस है, हुजूर का तरीका है। इसी मजलिस और जलसे में बैठा बैठा अज़म बिल जज़म कर ले, आज के बाद सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगा। मगर हजरात, सहाबे रसूल में ये जज्बा मौजूद था। इस बूढ़े आसमान एक जमात देखी जिन्हें सहाबा कहा जाता है। यही हदीस बुखारी की बतौर दलील पेश करूंगा। जब ये अल्फाज उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने सुने, फौरन कहा, फ़इन्नहुल आना वल्लाह, प्यारे मुझे भी अल्लाह की कसम है, ला अंता अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, इस घड़ी के बाद आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, अजीज हैं। आपने फरमाया, अल आना या उमर, उमर अब बात मुकम्मल हुई, अब तेरा ईमान पूरा हुआ। आइए गौर फरमाइए, मैंने 3 बातें अब तक की। मोहब्बत रसूल दीनी फरीजा है,
मोहब्बत सारे जहान से बढ़कर हो। तीसरा मैंने कहा मोहब्बत जान से भी ज्यादा हुजूर से हो। आइए अब मोहब्बत का फायदा क्या होगा, ये हदीस भी सही है उनमें मौजूद। फरमाया सलासुम मन कुन्न फीहि वजद हलावतल ईमान। वो तीन बंदे वो तीन आदात वसफ खूबियां जिस बंदे में पाई जाए उसे अल्लाह ईमान की हिलावत, ईमान का जायका, ईमान की मिठास, ईमान की चाशनी अता फरमाते हैं। पहला फायदा तवज्जो रखना जरा, क्या वो सिफतें क्या हैं, खूबियां क्या हैं, वसफ क्या हैं। पहली बात, उस बंदे के दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत सारी दुनिया से बढ़कर हो। सारी वो बंदा अल्लाह रसूल से मोहब्बत सारी दुनिया से बढ़कर करने वाला हो, पहली खूबी। दूसरी, वो किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए करे, मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए करे, उसे बता भी दे मुझे तेरे साथ रब के लिए प्यार है। तीसरी खूबी, तीसरा वसफ वो ये है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो ईमान पे, सुन्नत पे, हदीस पे इस तरह पक्का हो जाए, फिल कुफ्र, उसे वापस पलटना, कुफर की तरफ जाना इतना ही मुश्किल हो जितना युक़ज़फ़ फिन्नार, आग में छलांग लगाना मुश्किल है। कोई बंदा आग जलती में छलांग लगाता है? चलो सिर हिलाओ, नाच बोलना हो बेटे, छलांग लगाता है कोई बंदा? डरता है, नफरत करता है, पीछे भागता है, जला देगी। ये तीन वसफ जिस बंदे में हूं क्या मिलेगा? वजद हलावतल ईमान, ईमान का नूर, ईमान का सुरूर, ईमान की चाशनी, ईमान का जायका, ईमान की मिठास। और फायदा क्या होगा? जब ईमान की मिठास मिल जाए, सख्त सर्दी में उठ के वुजू करना आसान हो जाएगा। जब हलावत ईमानी मिल जाएगी, नमाज पढ़ना आसान हो जाएगा। जब हलावत ईमानी मिल जाए तो अल्लाह के लिए गर्दन कटाना उसे आसान हो जाएगा। पहला फायदा मैंने ये अर्ज किया, हजरात जिन्हें ये हलावत मिली, जिन्हें ये जायका मिला, आइए सही बुखारी की हदीस वो भी पेश किए जाऊं। सरवरे कायनात जुनाबे मुहम्मद, मैं ना टोकना है ते ना मैं आखना, बस सुनना और देखना। तो जुनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, आपने खत लिखे सुपर पावर के बादशाहों के नाम। जिस तरह आजकल हमारे ख्याल में हम तो सुपर पावर नहीं मानते, हमारा तो अकीदा सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है। बाकी जिन्हें दुनिया समझती सुपर पावर, उनके सर पे खल्ला है। हम तो अल्लाह पे सुपर पावर मानते हैं, मगर है अमेरिका। जो बाइडेन, उसको खत लिखा, जैसे पहले रशिया और अमेरिका था, आज चाइना उस स्टेज पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। खत लंबा चौड़ा नहीं लिखा, लिखा अस्लिम तस्लम। और जो बाइडेन लिखा था शाह रूम को, हिरकल उसका नाम है, शाह हिरकल के नाम, कहा कलमा पढ़ ले बच जाएगा, ईमान ले आया सलामती में आ जाएगा। वो हिल गया, पांव तक सोच में पड़ गया। मक्के का आम आदमी मुझे कह रहा है सुपर पावर के बादशाह को कि कलमा पढ़ लो, बचना है तो इस्लाम ले आओ, सलामत रहना। तो बड़ी फिक्र हुई, पढ़ा लिखा बंदा था। उसने कहा अरब से कोई बंदा आए और खुसूसन मक्का-ए मुअज्जमा से कोई बंदा आए तो मेरे पास लाया जाए। किसी ने आके बताया एक ताजरों का वफद आया और उस वफद का जो रईस और सरदार है बड़ा रीजनेबल आदमी है, यानी नस्ली बंदा है, असली बंदा है, खानदानी बंदा है, सरदार है। नाम उसका अबू सुफियान है। अभी आप मुसलमान नहीं हुए थे। उसने कहा दरबार में बुलाया जाए। सरदार अबू सुफियान कहते हैं मैं दरबार में आया।
शाह हिरकल ने कहा, अबू सुफियान मुझे पता चला तू खानदानी बंदा है, नस्ली बंदा है, असली बंदा है। खानदानी बंदे झूठ नहीं बोला करते, खानदानी बंदे झूठ, ये वो कह रहा है झूठ नहीं बोला करते। मैंने 2-3 बातें तेरे से पूछनी है, वो सारी मैं इस मौके पे नहीं बताऊंगा। पहला मेरा सवाल है, ये बंदा जिसका नाम है मोहम्मद, हु इज ही, ये कौन है? इसका बायोडाटा क्या है? कौन है ये? और कौन के साथ कहा इसका नस्ब खानदान कैसा है? अबू सुफियान कहने लगा, फीना जू नसबिन, हम में सबसे ऊंचे खानदान का है, हम में सबसे ऊंचे खानदान का है। उसने कहा, अच्छा ये बताओ, जो बंदा उसके साथ मिल जाए, जमात में आ जाए, सुहाबी बन जाए, शर्फे सुहाबियत पा जाए, कोई ऐसी मिसाल भी है? लड़ गया हो, नाराज हो गया हो, गुस्से हो गया हो, जमात छोड़ के भाग गया हो, मुर्तद हो गया हो, यही तर्जमा होगा ना। कोई एक मिसाल है सरदार तेरे पास? अबू सुफियान कहता, दुश्मनी बड़ी थी मगर डर था, थोड़ी सी भी कच्ची बात करूंगा मेरे खानदान पे धब्बा लग जाएगा। कहने लगा, शाह हिरकल तू मुर्तद होने की बात करता है। मैं लफ्ज मुर्तद बह रहा हूं, उसके लफ्ज हल यरतद अहद सुख्तत दीन ही, नाराज होकर कोई दीन बदलने वाला मिसाल है एक बंदे की? उसने कहा, शाह हिरकल क्या पूछते हो, इसके साथ आने वाले ज्यादा गरीब लोग, गुलाम लोग, कमजोर लोग, मगर पता नहीं क्या स्टीम, क्या चीज उनके सीनों में भर देता है, क्या नूर उनके सीनों में डाल देता है। तू कहता पार्टी छोड़ गया, हुजूर को छोड़ गया, मुर्तद हो गया, कोई मिसाल? ऐ शाह हिरकल, हमने पानी लिया, आग पे रखा, उबाले दिए, आग बनाने की कोशिश की, और इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहाबी को पकड़ा और वो गर्म तरीन पानी उसके वजूद पे डाल दिया। शाह हिरकल, वजूद की चमड़ी तो उधड़ गई, सीने से ईमान नहीं गया। शाह हिरकल, तू हैरान रह जाएगा। हमने कोयले जमा किए, इसके गुलाम को, सुहाबी को ऊपर लिटाया, पांव पे भी बंदा खड़ा किया, हाथ पे भी बंदा खड़ा किया, और सीने पे भारी पत्थर रखा ताकि हिलने ना पाए। शाह हिरकल, हम हैरान हैं, उसके वजूद से निकलने वाली चर्बी ने कोयले तो बुझा दिए, मगर उसके सीने से ईमान का नूर नहीं बुझ सका। हजराते जी वकार, ये है जब हलावत ईमानी मिल जाए। मेरी बात समझ आ रही है? हलावत ईमानी मिल जाए। बाकी सा मैं छोड़ रहा हूं आइंदा सालों के लिए, इसी पे बात मैं जरा पूरी करना चाहूंगा और हुब्बे रसूल की एक और रिवायत अर्ज करूं ताकि ईमान ताजा रहे। ये इमाम अहमद मुस्नद अहमद में रिवायत लाए। एक नौजवान है, इसका नाम रबिया है, काब का बेटा, असलमी कबीले का है। रबिया बिन काब असलमी, कहो रजी अल्लाह ताला अन्हो, कहा करो सहाबा का नाम सुनकर, झूम के कहा करो, आज ज्यादा जरूरत है इस बात की। हजरात जी वकार मुहद्दिसीन ने कहा, ये रबिया कैसा नौजवान था? शाबुन काना हम्मुहुल आखिरा, ऐसा जवान था जिसकी जवानी में भी इसे फिक्र आखिरत की थी। हम्मुहुल आखिरा, जब भी सोचता कयामत का सोचता, जब भी सोचता कब्र का सोचता, जब भी सोचता आखिरत का सोचता था जवान, मगर शाबुन काना हम्मुहुल आखिरा। और कहते हैं वो रबिया बिन काब असलमी कहने लगे, दिन को हुजूर के खादम एक से एक आगे बढ़कर होते, हमें बारी ना आती हमारी, हम परेशान होते। मैंने सोचा ऐसे क्यों ना करूं,
रात को हुजूर के दरे दौलत पे चला जाऊं, पानी भी ले जाऊं, शायद जुनाब को रात को वुजू के लिए पानी की जरूरत पेश आए। मैं चला गया, सारी रात बैठा रहा, महबूब सलावतुल्लाह अलैह बाहर तशरीफ ना लाए। मैं ना अक्का ना थक्का, दूसरे दिन फिर चला गया, आका ना आए, मैं तीसरे दिन फिर चला गया। आज मेरे मुकद्दर जागे, मेरे भाग और नसीब जागे। सहरी का वक्त हुआ, दरवाजा खुला, वो कायनात का इमाम सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, जौहरे कायनात, इमाम कायनात, खुलासाए कायनात, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुत्र गोडे छाड़ दे, बच्चे गोडे छाड़ दे। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। यहां रबिया को बैठे हुए देखा और फरमाया, तबस्सुम फरमा कर, रबिया बेटा इस वक्त तुम यहां कैसे हो? कहा, प्यारे मैं तो कई रातों से आ रहा हूं, दिन को बारी नहीं आती, खुद्दाम बेशुमार है, सोचा था रात को मौका मिलेगा, मुझे तो कई रातें होगी आते हुए। आका इसलिए आता हूं शायद को खिदमत का मौका रात ही को मिल जाए। फरमाया, हाँ रबिया पानी नहीं है। हुजूर पानी मेरे पास है। फरमाया, वुजू करने। कहते हैं मैंने आका को, कायनात के इमाम को वुजू करवाया। हुजूर के चेहरे पर अनवार की रंगतें चमक उठी, खुशी से चेहरा खिल गया और इरशाद फरमाया, सल रबिया मौका शानदार है, गोल्डन चांस है, मांग क्या चाहिए, तेरी तलब क्या है, तमन्ना क्या है, वह तुझे रब से लेके दे दूं। सल, मांग कर सवाल। कहते हुजूर थोड़ा सा टाइम दे दो, बहुत अच्छा मौका मिला है, जरा सोच लो। पीछे हटे, फिर वापस आए। रबिया सोच लिया। कहते हैं मैंने अपने जमीर से सोचा कि घर के फाके मुझे याद है, बुझा हुआ चूल्हा याद है, घर वालों की भूख और अपने फाके मुझे याद है। चाहता तो बाग मांग लेता, चाहता तो दुनिया मांग लेता, मगर मैंने शुरू में कहा था, मुहद्दिसीन ने कहा, शाबुन काना हम्मुहुल आखिरा, कह लगे ये सौदा घाटे का करेगा, नुकसान का करेगा, फायदे का नहीं है। फिर कहने लगा जन्नत मांगता हूं। कहा जन्नत में तो बहुत लोग जाएंगे, उसमें मुनफरद और अलग कोई शय मांगू। कहा सोच लिया, जमीर से फैसला कर लिया। आका सलावतुल्लाह अलैक फिदा का भी व नफ्सी व कुल्लमा इंदी, हुजूर मैंने सोच लिया है। फरमाया बताओ, सल कर सवाल। कहा आका मुझे दुनिया की कोई शय नहीं चाहिए, अस्अलुका मराफकतक फिल जन्नह, हुजूर मैं आपकी जन्नत में रफाकत मांगता हूँ, जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ। हुजूर सलावतुल्लाह अलैहि इतने खुश थे। फरमाया चलो ये हो गया। उसकी आगे ताकीद की है, हदीस मुकम्मल करता हूँ। औ गैरा ज़ालिक, कोई और सवाल कर ले। कमाल है सहाबी की सोच। कहा प्यारे अगर जन्नत मिल गई और जन्नत में आप मिल गए, लफ्ज़ मेरे समझना जरा, जन्नत मिल गई और जन्नत में आप मिल गए, मुझे कायनात मिल गई, मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला, सब कुछ मिला जो मुझको तेरा नक्शे पा मिला। हुजूर आप मिल गए तो सारी दुनिया मिल गई है। फरमाया अच्छा फिर आइन्नी अला नफ्से का बिकसरत सुजूद, सजदे पे सजदे कर, नफल कसरत से पढ़कर मेरी मदद कर, ताकि अल्लाह कल कयामत को तुझे मेरा साथ नसीब फरमा दे। हजरात आइए खुलासे के तौर पे कहना चाहता हूँ, मनहजे अहले हदीस अल्लाह के फजलो करम से हुब्बे रसूल की दावत दे रहा है। लोगों आओ, कोई ऐसा और भी है तो लाओ। मेरी बातों में गौर करना। हम बड़ों को मानते हैं, बड़ों का अदब करते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं, मगर कौनैन का रब गवाह, कायनात के सारे बड़े हुजूर के जोड़ा अतहर के जर्रे पे कुर्बान। और कायनात के वासियों
यहाँ के रहने वालों, लाओ इस बड़े जैसा कोई हो तो। हजरात, दुनिया में कोई और नहीं है, यही दावत फिक्र देना चाहता हूँ। आओ हुजूर से मोहब्बत भी करो, हुजूर से जुड़ भी जाओ। खत्मे नबुव्वत के हवाले से बात अल्लामा बर्क तौहीदी हाफिज़हुल्लाह फरमा चुके। इस कुछ अरसे से वतन अजीज हालात जिस तरफ जा रहे हैं, नाराज ना होना, हम गहरे खड्डे की तरफ जा रहे हैं। मुश्किलात आ रही हैं, परेशानियां बन रही हैं। हम अल्लाह के फजलो करम से मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब सूबे भर में डिवीजनल कॉन्फ्रेंस करवा कर अहले हदीस जवानों को अल्लाह की रहमत से रबिया बिन काब असलमी का हुब्बे रसूल का दर्स सुना रहे हैं। इनके सीनों को हिला रहे हैं, मुहम्मदी जवानों को शेर कर रहे हैं, इन्हें खड़ा करना चाहते हैं, लड़ाने के लिए नहीं। कौनैन का रब गवाह, हम में मेरे आबा ने गर्दन का खून देकर इस देश को हासिल किया और नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं नहीं चाहता किसी कारकुन के खून से अपने देश की मिट्टी को रंगीन करूं। हम चाहते हैं पहले आईन का रास्ता, कानून का रास्ता। कानून का रास्ता ये है, मेरी बदनसीबी मेरे देश में सहाबा की तौहीन करने वाले के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। हम मरकजी जमीयत अहले हदीस पहले पंजाब भर में, फिर मुल्क भर में अव्वलन अहले हदीस जियालों को, मुहम्मदी सिपाहियों को हुजूर की मोहब्बत जगाकर खड़ा करेंगे। फिर अहले सुन्नत के बाकी तबकात को दावत देंगे और मिलकर पंजाब असेंबली ने कानून पास किया था, आपको याद होगा। फिर वो गवर्नर की टेबल पे गया, कई महीने गवर्नर ने वो बिल किसी बिल में डाले रखा, अब दोबारा वापस कर दिया है। आंखें खोलने का वक्त है, जागने का वक्त है, होश में आने का वक्त है, ईमानी कुव्वत के इजहार का वक्त है। पहले प्रेशर बिल्डअप करना चाहता हूँ, आपको जगाना चाहता हूँ। मेरा ईमान है हुजूर की हुर्मत के लिए, हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए, हुजूर के सहाबे रसूल की नमूस के लिए, मेरे बूढ़े से लेके बच्चे तक अल्लाह की मेहरबानी से, मेरी बेटी से लेके माँ तक, औरतें और बच्चे और बूढ़े और जवान आकाए कायनात की हुर्मत पे जान कटाना फख्र समझते इंशाअल्लाह। नहीं, नारा ते पहली गल जरूरत नहीं सी कि जे मार लिया तो मैं पहले की कहना जागना तेरे बाद अल्लाहु अकबर, ये नहीं। नारा मारो, दुनिया वाच कर रही है, दुनिया आपको देख रही है। बूढ़े मर्द जोर से पूरे सीने का जोर लगा के जवाब दो। हाँ, बस जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हजरात तवज्जो, सारे साथी हाथ खड़े करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस हाथों को बुलंद करके इजहार करे। कारी अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब कदम बढ़ाओ, कायदे मोहतरम कदम बढ़ाओ, हाथ बुलंद करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए कट मरने के लिए तैयार हो। नारे तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस हजरत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब। हमने कदम बढ़ाया है, आपके कदम का इंतजार है। पहले मुनज़्ज़म हो जाइए, नारों से निकलिए, आगे बढ़िए। वाक़अतन अच्छा किया, अल्लाह ने बरकत दे। जरूरत है ये मैसेज आम करो, गैरत पैदा करो, दीनी हुजूर से मोहब्बत पैदा करो, मनहज अहले हदीस को फैलाओ, कूचा कूचा, बस्ती बस्ती, गली गली उठो, मर्दों की तरह आगे बढ़ो। पहले कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे। कानून जाग रहा हो तो खून ठिकाने रहता है। लफ्ज मेरा गौर से सुनना, कानून जाग रहा हो तो खून ठिकाने रहता है। कानून खामोश हो जाए तो खून हरकत में आता है, जो खतरनाक होता है। मैं अभी तक खून हरकत में नहीं लाना चाहता, हाँ खून में हिद्दत जरूर पैदा करना चाहता हूँ।
चाहता हूं अगर जरूरत पड़ी तो अपने अपने इलाके के एमपीए के घर का घेराव करोगे कि लाओ नामूसे सुहाबा पे कानून बनाओ, ये कहोगे और निकल के बरादरी दरौड़े चो करोगे ये काम। और इससे आगे जरूरत पड़ी तो पंजाब असेंबली जाना पड़ा, आओगे? देख लो, पक्का वादा करो, आओगे? जब आप जागते रहे तो अल्लाह मेहरबान होगा। सुबहान रब्बिक।